छठ पर्व सृष्टि का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन के बाद कार्तिक शुक्ल को मनाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। छठ पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। यह व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह व्रत संतान की रक्षा और उसके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी ज़्यादा होता है। सिर्फ संतान ही नहीं, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। छठ पूजा की महिमा अनंत है। छठ पूजा के महत्व को समझने के लिए आपको निसंतान राजा प्रियंवद की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कैसे उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह छठ पूजा का व्रत किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था जिसका नाम प्रियंवद था। राजा की संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया। यह यज्ञ महर्षि कश्यप ने संपन्न कराया और यज्ञ करने के बाद महर्षि ने प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दी। यह खीर खाने से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन उनका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह देख राजा बेहद व्याकुल और दुखी हो गए। राजा उस मरे हुए पुत्र को शमशान ले गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। इस समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवसेना ने राजा से कहा कि वो उनकी पूजा करें। ये देवी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि ये छठी मैया कही जाती हैं। जैसे माता ने कहा था, ठीक वैसे ही राजा ने पुत्र इच्छा की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया। यह व्रत करने से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि छठ पूजा संतान प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। आप सभी दोस्तों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।